हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल लर्न विद ईज। आज का टॉपिक है एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, जिसमें हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 47 चैप्टर 4 टीएस ग्रेवाल की बुक से क्लास 12 अकाउंट्स। ऑनलाइन सेशंस, ऑनलाइन क्लासेस के लिए आप मुझे इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हो अपना नाम और क्लास। अगर आप टीएस ग्रेवाल के साथ साथ डीके गोयल बुक को भी फॉलो कर रहे हो तो इसी चैनल की प्लेलिस्ट को क्लिक करो, आपको न्यू एडिशन के सॉल्यूशंस अपलोडेड मिलेंगे। कम्युनिटी सेक्शन में एमसीक्यूज मिलेंगे क्यूज की फॉर्मेट में और एमसीक्यूज के सॉल्यूशन शॉर्ट्स में। तो बहुत कुछ है चैनल पर, विजिट द चैनल। अच्छा लगे तो शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। आज के क्वेश्चन में दो पार्टनर है, ओम और शिव। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल है। आपको बैलेंस शीट में डेटर्स से रिलेटेड इंफॉर्मेशन दी है। मोहन हमारा एक डेटर था 12,000 के, जिससे हमको पेमेंट लेनी थी। अब वो हमें नहीं मिलेगी। इसका मतलब क्या है? वो बैड डेट हो गया। आपको प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स को मेंटेन रखना है, जैसे कि पहले जिस रेट पर मेंटेन कर रहे हो उसी रेट पर आगे भी मेंटेन रखना है। तो आपको बताना है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स कितने का बनेगा, क्या अमाउंट होगी और क्या करंट रेट है। तो सबसे पहले देखो, हमारे डेटर्स 1.5 लाख है तो हमने प्रोविजन 15,000 का किया हुआ है। तो इसका मतलब रेट क्या होगा, कितना परसेंट हमने बनाया, डेटर्स का कितना परसेंट हमने प्रोविजन क्रिएट किया। तो 15,000 को अगर आप 1.5 लाख से डिवाइड करते हो तो 10% आता है कि हम अपने डेटर्स पे 10% का प्रोविजन बनाते हैं। हम उसे एक रिजर्व में क्रिएट करते हैं कि हमारे डेटर्स होंगे, अगर हमारा पैसा डूबेगा तो हम इससे एडजस्ट कर देंगे। हमारे अकॉर्डिंग 15,000 रुपए ऐसे डेटर्स थे जो डूब सकते हैं। हमने पिछले साल ऐसा एक प्रोविजन किया था। हमारा पैसा डूबा कितना, 12,000 का। हमने प्रोविजन किया था 15,000 का कि हमारे इतना पैसा डूब सकता है, हमें इतने का लग रहा था नुकसान। लेकिन नुकसान आपको कितना हुआ है, 12,000 के बेड डेट्स हो गए। ये एस्टिमेटेड अमाउंट थी, ये एक्चुअल हो गए आपके बेड डेट्स। ठीक है, तो अब आपने जिसके लिए रिजर्व क्रिएट किया था उसी के साथ इस बेड डेट्स को आप एडजस्ट करोगे ना। तो ये आपका रिमेनिंग डेटर्स का, जो बेड डेट्स का एडजस्ट करने के बाद जो प्रोविजन बचा, वो कितना बचा, 3,000 बचा। 15,000 का प्रोविजन था, उसमें से आपने बेड डेट्स को एडजस्ट कर दिया। 3,000 का अभी भी प्रोविजन बचा हुआ है। हम इसको ऐसा क्यों कह रहे हैं, तो समझो। जो ये हमने प्रोविजन किया था पिछले साल 15,000, ये हमने पूरा का पूरा खर्चा मान करके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डाला था कि ये तो हमारे पैसे डूब गए हैं, इसको खर्चे में डाल करके खत्म कर दिया था। ये आप 15,000 का अपना लॉस मान करके खत्म कर चुके हो। लेकिन एक्चुअल में तो आपको 12,000 का लॉस हुआ है। तो 3,000 तो आपने जबरदस्ती का लॉस एक्स्ट्रा डाला हुआ है, ये तो लॉस हुआ ही नहीं। तो इसका मतलब ये तो आपका गेन है ना। आपने जबरदस्ती का कोई खर्चा 15,000 का डाल दिया, जबकि वो खर्चा आपका 12,000 का है। तो 3,000 का जो आपने एक्स्ट्रा खर्चा डाल दिया, वो वापस से आपको एज ए इनकम ही डालनी होगी ना, कि मैंने एक्स्ट्रा खर्चा बुक कर दिया, लेकिन है मेरा 12,000 का खर्चा, तो ये 3,000 की वापस आपको इनकम बुक करनी होगी एक तरह से। यहां तक समझ में आ गया? ये आपको समझ में आ गया होगा। अब ये कह रहा है कि आगे भी आपको 10% का प्रोविजन बनाना है। तो वो कितने पे करोगे, 1.5 लाख पे करोगे, 1,35,000 का प्रोविजन इस पर बनाओगे, किस पर बनाओगे? अब देखो, आपके 1.5 लाख के डेटर्स थे, आपको पक्का पता चल गया कि 12,000 तो डूब गए हैं। तो अब अच्छे वाले डेटर्स कितने बच गए, 1,38,000 ना। 1,38,000 के अब ये डेटर्स बच गए, जिससे आपको उम्मीद है कि पैसा मिल जाएगा। लेकिन इस पर भी आप प्रोविजन क्रिएट करना चाहते हो, तो 10% का इसका प्रोविजन बनेगा। प्रोविजन बनेगा 10% का इसका, तो 13,800 का नया प्रोविजन आपको बना करके रखना है। अब 15,000 की जगह आपका प्रोविजन कितना होगा, 13,800। अब आपकी बैलेंस शीट में प्रोविजन फॉर डेट्स के फिगर 15,000 की जगह कितनी शो करनी है आपको, 13,800। लेकिन कैसे करोगे, ऑलरेडी आपने 3,000 का एक्स्ट्रा प्रोविजन किया हुआ है, तो वो एक तरह से इनकम है। कोई चीज आप रिजर्व है आपका बना हुआ, और आपको उस रिजर्व में अमाउंट चाहिए 13,800, और ऑलरेडी अगर वहां पर 3,000 का बैलेंस स्टैंड कर रहा है, तो एक्स्ट्रा अमाउंट और आपको कितने की डालने की जरूरत है, आपको 10,800 की ही डालने की जरूरत है ना। नहीं समझ में आया? तो देखो, अगर आप प्रोविजन फॉर डेट्स का अकाउंट बनाते हो तो ओपनिंग बैलेंस कहाँ लिखोगे, जो कि हमारा 15,000 है। क्रेडिट बैलेंस होता है तो क्रेडिट साइड पर लिखोगे।
इसके बाद हमने इस 15,000 से अपने बेड डेट्स को एडजस्ट किया, 12,000 इसमें से हमने यूज कर लिए, तो अभी भी यहाँ पर 3,000 बच गया ना बैलेंस। हमें नया प्रोविजन जो बनाना है, जो क्लोजिंग बैलेंस हमारा प्रोविजन फॉर डेट्स हमें चाहिए, वो 13,800 का चाहिए। यही कहेंगे ना, अब हमारा प्रोविजन फॉर डेट्स का बैलेंस ये होना चाहिए 13,800, ये मेंटेन करना है। 10% का है, उसने डेटर्स का 10% मेंटेन करने को कहा है, तो वो 13,800 बनता है। तो बैलेंसिंग फिगर आपकी यहाँ पर क्या आएगी? 10,800। मतलब कि आपको 10,800 का और प्रोविजन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या रिवैल्यूएशन अकाउंट में डालना है। ये एक तरह से आपका खर्चा है 10,800 का, जो एक्स्ट्रा आपको हो रहा है इस साल। आपको इतना का नुकसान आप मान के चल रहे हो, 13,800 नहीं, 3,000 तो आपको ऑलरेडी आप माइनस कर चुके हो। वो इनकम, या तो आप ये मान के चलो 3,000 आपको इनकम डालनी है और 13,800 का नुकसान डालना है, तो भी बैलेंसिंग फिगर क्या आएगी? 10,800 ही आएगी ना। तो इस तरह से भी आप समझ सकते हो कि 10,800 का मेरा रिवैल्यूएशन अकाउंट में मुझे डेबिट साइड पर प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स का अमाउंट डालना है, 13,800 नहीं डालोगे। अभी भी नहीं समझ में आया है तो एक और आसान तरीका है। अगर आपने क्लास 11 का फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स किया है विद एडजस्टमेंट्स वाला, तो आपको याद होगा कि हम बैड डेट्स जितने भी होते थे वो लिखते थे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, उसके बाद न्यू प्रोविजन को ऐड करते थे, जितना हमें न्यू प्रोविजन करना होता है। तो न्यू प्रोविजन हमारा 13,800 आ रहा है कि हमें इस साल 13,800 का मेंटेन करना है। इसमें से हम ओल्ड प्रोविजन को माइनस करते थे, तो आपका बैलेंसिंग फिगर क्या आएगा? 10,800 ही तो आ रहा है। इसी का ही आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट में डालना है डेबिट साइड पर। रिवैल्यूएशन अकाउंट आपका डेबिट होगा 10,800 से, प्रोविजन फॉर डेट्स अकाउंट आपका क्रेडिट होगा 10,800 से। लेकिन बैलेंस शीट में आपकी ये फिगर नहीं आएगी, जो जनरली आप लोग गलती करते हो। बैलेंस शीट में आपकी जो फिगर आएगी वो 1,38,000 आप डेटर्स शो करोगे और प्रोविजन 13,800 से माइनस करोगे। क्लियर है? ये तो हमने एडजस्टमेंट्स किए कि पहले का हमारे पास जो प्रोविजन बचा हुआ है उसको छोड़ देते हैं, तो बाकी का और एक्स्ट्रा मुझे और कितना खर्चा डालना है? 10,800 का खर्चा डालना है। 3,000 का तो ऑलरेडी खर्चा मैं पिछले साल बुक कर चुकी हूँ, तो इस साल उसको सेट ऑफ करते हुए मुझे एक्स्ट्रा खर्चा जो डालना है, एक्स्ट्रा लाइबिलिटी जो मेरी पड़ रही है वो 10,800 की है, 13,800 की नहीं। तो मेन पॉइंट जो इस क्वेश्चन में समझने का था वो ये, आपको 13,800 से रिवैल्यूएशन में नहीं डालना, 10,800 में डालना है। और बैलेंस शीट में अब आपको दिखाना है 13,800 का प्रोविजन, 10,800 का नहीं। तो दोनों में डिफरेंस आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया। मेरी जो कोशिश थी ज्यादा से ज्यादा इजी करके आपको इसे समझाने की, हर तरीके से अकाउंट से भी बना करके मैंने आपको समझाया, और इस तरीके से भी मैंने आपको समझाया जो हम क्लास 11 में करते थे। जो भी आपको इजी वे लगे उसे अडॉप्ट करो। आपको ये सब बनाना नहीं है, ये सब आपको समझाने के लिए बनाया है। ना ही उन्होंने जर्नल एंट्री पूछी है, आपसे सिर्फ अमाउंट पूछिए कि आप रिवैल्यूएशन अकाउंट में कितने अमाउंट से डेबिट करोगे, तो आपको सिर्फ ये बनाना है, ये प्रेजेंट करना है। तो ये अच्छे से क्वेश्चन समझ में आ गए? तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। अपनी कोशिश जारी रखते हुए, अपनी प्रैक्टिस करते रहने के लिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय एंड टेक केयर।